हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हों। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छी करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आज का हमारा ये सेशन होने वाला है क्षेत्रफल के बारे में। किसके बारे में? क्षेत्रफल के बारे में हमारा ये सेशन होगा। और इस सेशन में हम किसके क्षेत्रफल की बात करेंगे? त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करेंगे। देखो, जैसे आपके पास दे दिया गया कुछ फार्मूले इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट फार्मूला देखेंगे, जैसे ए बी सी। यदि आपके पास तीन भुजा दे दी, क्या ए बी सी त्रिभुज की तीन भुजा दे दी, तब इसका क्षेत्रफल अगर आपको निकालने का कहेगा तो आपको करना क्या है? पहले इसका अर्ध परिमाप निकालना है उस त्रिभुज का। उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप कैसे निकलेगा? अर्ध परिमाप आपको निकालना है। क्या? अर्ध परिमाप। इसको हम डिनोट कर देते हैं एस से। इसको करना क्या है? पहले ऊपर की तीनों भुजाओं को जोड़ना है, ए प्लस बी प्लस सी अपान 2 करना है। ठीक, फिर उसके बाद इसका क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तब करना क्या है कि एस को लिखना है, फिर एस में से ए को घटाना है, ए भुजा को घटाना, फिर एस में से बी भुजा को घटाना, फिर एस में से सी भुजा को घटाना, फिर इसी का रूट ले लेना। तब उस त्रिभुज का क्या निकल आएगा? क्षेत्रफल निकल आएगा। उसके बाद सेकेंड की बात करें, जब त्रिभुज का क्या दिया हो? एक भुजा दी हो। क्या दिया हो? भुजा दिया हो और ऊंचाई दी हो। त्रिभुज की भुजा दी हो और ऊंचाई दी हो। ऊंचाई लिख लेते हैं। जब त्रिभुज की भुजा दी हो और ऊंचाई दी हो, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का तब क्षेत्रफल होगा 1/2 भुजा गुणे ऊंचाई। त्रिभुज की ऊंचाई। ठीक, किसकी? त्रिभुज की ऊंचाई की बात करेगा। ये तो हो गया दो तरीके का फार्मूला। यदि कह देगा समकोण त्रिभुज, क्या कह देगा? तीसरे की बात करें, समकोण त्रिभुज कह देगा। समकोण त्रिभुज की भुजा दे, समकोण त्रिभुज की भुजा दे देगा। भुजा मतलब ए बी कुछ भी दे सकता है। समकोण त्रिभुज कैसे बनेगा? पहली बात तो ऐसे बनेगा समकोण जिसका एक कोण क्या होगा? 90 अंश का होगा। एक कोण क्या होगा? 90 अंश का होगा। इसकी अगर क्या दे दे? हाइट दे दे, तो समकोण त्रिभुज का हाइट दे दे और आधार दे दे। आधार आपके पास दिया रहे, तब इसका क्षेत्रफल के लिए क्या फार्मूला लगाओगे आप? क्षेत्रफल बराबर इसका हो जाएगा समकोण का 1/2 गुणे आधार गुणे क्या होगा? ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई। देखो, इस इतने फार्मूलों आपको यूज करना है। इतने ही फार्मूलों में आपको हम समझा देंगे। वैसे तो एक और फार्मूला आप लिख सकते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, वो क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का। हमने चार लिख लिया, यहाँ चौथा लिख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज किसका? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका अगर पूछेगा तो इसको √3/4 a स्क्वायर। ए क्या होगा? उस समबाहु त्रिभुज जो होगा कि जैसे समबाहु त्रिभुज कैसे बनेगा? जैसे आपका ये समबाहु त्रिभुज बना, इसकी भुजा ए, इसकी भुजा ए, इसकी भुजा ए, ये तीनों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। तब क्या होगा? वो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा। अब देखो, इन 3-4 तरीके के जो फार्मूले हैं, इससे आपको हम बताते हैं कितने कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी क्रम में हम चलते हैं, फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो चलिए अपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इनको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलते हैं आगे। हम बात करेंगे त्रिभुज के जो क्षेत्रफल है उसके पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। किसके? त्रिभुज के क्षेत्रफल के पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आपके पास यहाँ पहला क्वेश्चन लगेगा। पहला क्वेश्चन लगाया जाए तो क्या रहा है? त्रिभुज का जो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी त्रिभुज की भुजाएं 15 सेमी, 13 सेमी, 14 सेमी हैं। देखो, पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कोई त्रिभुज, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, कह रहा है कि कोई त्रिभुज है जिसकी भुजा ए बराबर कितना दिया है? 15 सेमी और बी बराबर कितना दिया है? बी बराबर कितना दिया है? 13 सेमी और सी बराबर कितना दिया है? 14 सेमी। ये तीन भुजाएं हैं किसी त्रिभुज का, जो विषम भुजाएं हैं। फिर क्या कर रहा है? इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने पहला ही फार्मूला बताया था। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले आपको अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। क्या? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या है? अर्ध परिमाप हम किससे डिनोट किए थे? एस से डिनोट किए थे। एस बराबर आपको निकालना है a + b + c/2 का फार्मूला लगाएंगे। और आप यहाँ a, b और c का वैल्यू रखे 15, 13 और 14। 15, 13 और 14 बटे 2 कितना? 2। 14 एक, इसको 15 हो गया तो ये 14 हो गया। 14 × 42 हो गया। टोटल योग कितना है इसका? 42/2। ये कितना हुआ? 42/2। 2 × 2 = 2, 2 के सम में 42 तो 21। ये आया इसका अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप 21 आया। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है। किसका?
इसका क्षेत्रफल बराबर हमने क्या बताया, क्षेत्रफल बराबर आपका होगा इसका एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जिसको लिए फिर आपको आया है एस की वैल्यू 21 माइनस ए की वैल्यू कितना दिया है 15, बी 13, सी 14। 15 एस 21 बी कितना 14, बी 13 दिया है, बी 13 और सी कितना दिया है, सी दिया है 14। इतना लिए, उसके बाद इसको अंडर रूट में ले लीजिए। अब आपके पास आया 21 में से 15 गए कितना 6 बचा, 21 में से 13 चला जाएगा तो आपको कितना बचेगा 8 बचेगा, और 21 में से 14 चला जाएगा तो आपके पास कितना बचा 7 बचा। तो आप इसको फिर अंडर रूट में लोगे और अब इसको सॉल्व करोगे तो एक 7 यहाँ से मिलेगा, एक 7 यहाँ से मिलेगा, 7 को बाहर कर लिए मल्टीप्लाई, 7 त्रिक 21 होता है, 3 यहाँ से मिला, 3 दूनी 6, 3 यहाँ से मिला तो 3 यहाँ से बाहर हो गया। यहाँ अभी बचा था 2 इसका और 2 इसका लिए, एक 2 और निकल गया, और एक 2 दूनी 4 इसका होता है तो इसको भी बाहर निकालिए। कितना होगा 7 त्रिक 21 या 2 दूनी 4 3 12 12 सत्ते 84 84 सेंटीमीटर सेमी स्क्वायर इसका क्या हो गया क्षेत्रफल हो गया। कितना आया 84 वर्ग सेमी इसका क्षेत्रफल आया। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। तो अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलने की कोशिश करेंगे। आपको नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए। ए बी सी क्या हुआ है, 3 भुजाएं दी हैं किसी त्रिभुज का और कह रहा कि इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने कहा कि पहले उसका अर्ध परिमाप निकालना। अर्ध परिमाप कैसे निकालोगे, ए बी सी अपान 2 करोगे, उसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो कितना आया आपके पास 21। एस की वैल्यू आई, फिर इसके फार्मूले पर रखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया 84 वर्ग सेंटीमीटर। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम चलें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उसकी बात करते हैं। कितना दूसरे क्वेश्चन पे चलिए सर दूसरे क्वेश्चन की बात करें। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज की कोई एक भुजा 12 सेंटीमीटर। देखो कोई एक भुजा दिया है, कोई एक भुजा कितना दिया है, भुजा दिया है कितना 12 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है, और इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई दिया है। ऊंचाई कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया है। कह रहा है इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल इसका निकालने के लिए हमने फार्मूला बताया था। इसका क्षेत्रफल क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला हमने बताया था 1/2 कोई एक भुजा, क्या कोई एक भुजा गुणे ऊंचाई किसकी, त्रिभुज की ऊंचाई कितना दिया है, h बराबर दिया है 8 और भुजा दिया है 12 सेंटीमीटर। तो 1/2 भुजा कितना दिया 12 और ऊंचाई कितना दिया 8, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 12 चौक 48, कितना हुआ 48 वर्ग सेंटीमीटर। कितना 48 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या हुआ आपका आंसर हुआ, कितना हुआ 48 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए आई होप कि ये सेकेंड वाला भी क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आपको सुपर टेट में बहुत ही क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलें और थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। एकदम फार्मूले पे ये सारे क्वेश्चन रखे गए हैं, कोई इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सॉल्व करने की आवश्यकता है। चलिए थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। थर्ड वाला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि 12 सेमी 18 सेमी तथा 26 सेमी भुजा वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया गया, इससे ठीक बीच में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कह रहा है 12 सेमी 18 सेमी और 26 सेमी, 12 सेमी 18 सेमी और 26 सेंटीमीटर। 26 सेंटीमीटर के त्रिभुज वाले तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया गया। देखो एक त्रिभुज ऐसे है 12 सेंटीमीटर और कितना 18 सेंटीमीटर 26 सेंटीमीटर, इसके मध्य बिंदु ये होंगे। इन तीनों मध्य बिंदुओं को मिलाया गया, ऐसे देखो मिलाया गया। आप निकालो ए बी सी डी ई एफ, हम इतना लेके फिर क्या कर रहा है, इससे ठीक बीच में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालना है डी ई एफ का।
डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होगा निकालना है। देखो अगर ये इतना भुजाएं अगर दी गई हैं तो अगर हम क्या करें इस क्षेत्रफल इसका निकालने के लिए, एक तो हम कर सकते हैं जितनी भुजाएं हैं उसको 2 से डिवाइड करो, क्योंकि 2 से डिवाइड क्योंकि इसको भी आधे से डिवाइड कर रहा है ये वाला पॉइंट, ये वाली भुजा को ये वाला पॉइंट आधे से डिवाइड कर रहा है, ये वाली भुजा को ये वाला आधा पॉइंट आधे से डिवाइड कर रहा है। तो अगर हम इसमें क्या कर दें, सब में अगर 2 से भाग दे दें, भाग दें को 2 से भाग दोगे तो आपके पास भुजा कितनी बचेगी, 12 में 2 से भाग दोगे तो 6 बचेगी, 18 में भाग दोगे 2 से 9 बचेगी, 26 में कितना बचेगी 13। अब देखो 3 भुजा आपके पास है, तो अब अभी हम ऊपर देखे थे 3 भुजा से होकर जब 3 भुजाएं दी हों किसी त्रिभुज का तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। पहले हम अर्ध परिमाप S बराबर निकालेंगे, इन तीनों भुजाओं को जोड़ लोगे तो कितना हुआ 13, 9 6 15, 15 10 25, 25 3 28, कितना हुआ 28/2 हुआ। तो आपके पास कितना आके निकला, ये आपके पास निकल के आया 14। किसकी वैल्यू निकल के आई, S की वैल्यू निकल के आई, S की वैल्यू 14 निकल के आई। उसके बाद हम देखते हैं अब हम इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका, कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं, DEF के पूछा है तो DEF की बात करेंगे। तो DEF का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पहली बात तो हम फार्मूला S माइनस A से लगाएंगे तो S की वैल्यू कितनी है 14 रखेंगे, फिर गुणे S माइनस ए की वैल्यू अब क्या होगी 6 होगी। तो 14 में से 6 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा। फिर S माइनस बी, S क्या वैल्यू कितना 14 में से B चला जाएगा 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा 9 6, 14 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा 5। उसके बाद फिर कितना हुआ S माइनस सी, तो S की वैल्यू 14 में से 13 चला गया, कितना बचा 1 बचा, कितना बचा 1 बचा। 8 45 और 14 चौको 56, कितना हुआ आपके पास 560 हुआ। 560 का वर्गमूल, अब 560 का वर्गमूल निकालोगे या ऐसे ही आंसर देता है तो ठीक है, नहीं देता तो इसका वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा उसकी भी बात करते हैं। 560 का वर्गमूल आप यहाँ से पीछे से जोड़ा बनाइए, 2 का जोड़ा ये बन गया, ये वाले नहीं बना तो इसको सिंगल लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 यहाँ लिखोगे 4 यहाँ लिखोगे, 1 बचा 6 बचा 0 उतर के आया, ठीक। अब ये 2 क्या हुआ 4 हुआ, कितना हुआ 2 4 हुआ। उसके बाद अब कितनी बार जाएगा 4 चौक 16, इसके बाद इसका मतलब 4 बार नहीं जाएगा 3 बार जाएगा, कितना 3 बार जाएगा। तो 3 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 त्रिका 9, कितना हुआ 9, 3 चौक 12, कितना हुआ 12। अब ये 3 3 6 हुआ 4 हुआ। उसके बाद ये 10 में से 9 गए 1, 5 में से 2 गए 3, ये हुआ इतना। यहाँ पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ और 2 0 यहाँ लगाओ, ठीक, इतना हुआ, या पॉइंट लगा के बस इतना। अब इसको कितनी बार 4 7 28, 7 बार जाएगा, या 7 7 चौक 28, 6 चौक 7 6 42 28, और इन ज़्यादा हो जाएगा तो हम ले चलेंगे कितनी 6 बार ले चलेंगे। 6 6 36 हासिल 3, 6 6 36 3 39, 6 चौक 24, 24 3 कितना हुआ 24 3 27। ये मतलब 23 पॉइंट कितना 23.6 इतना या कुछ और आएगा, इतना आपका क्या होगा आंसर होगा, इसका वर्गमूल होगा 23 पॉइंट कितना आएगा 23.6 और कुछ आएगा, उतना आपका आंसर होगा। तो आई होप कि ये वाला भी क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 4 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे 4 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए सर 4 नंबर के क्वेश्चन को देखें। 4 नंबर के क्वेश्चन को लगाया जाए। कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेमी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई भुजा दी है ए बराबर कितना 8 सेंटीमीटर। अब 8 सेंटीमीटर भुजा दी है किसका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कैसे बनेगा, समबाहु त्रिभुज ऐसे बनेगा, इसकी सारी भुजाएं क्या हैं बराबर हैं, क्या हैं बराबर हैं ए बी सी। अब सारी भुजाएं बराबर हैं तो इसका मतलब 8 सेंटीमीटर ये भी है, 8 सेंटीमीटर ये भी, 8 सेंटीमीटर ये भी। हमने बताया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए हमने फार्मूला बताया था समबाहु त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल के लिए √3/4 × a²। तो अब ए का वैल्यू कितना दिया है 8 दिया है, तो आप ए की वैल्यू 8 रख दोगे तो आपके पास क्या आता है 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 √3 आता है, क्या 16 √3। इतना वर्ग सेमी क्या होगा आपका
आंसर होगा। कितना? 16 वर्ग सेमी आपका क्या होगा? आंसर होगा। चलो क्लियर हुआ? चलो क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 5 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए सर 5 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो 5 नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 वर्ग सेमी है, त्रिभुज की भुजा क्या होगी? तो अभी हमने 5 नंबर अभी हम 25 वर्ग सेमी ये क्या है? इसका क्षेत्रफल है किसी समबाहु त्रिभुज का। तो अब समबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होगा? ये क्या है? क्षेत्रफल है किसका? समबाहु त्रिभुज का। फार्मूला अभी हमने देखा था क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्या? √3 अपान क्या था? 4 × a था। अब इसकी वैल्यू दिया है कितना? 25√3। 25√3 हमें लिखना है यहाँ, और √3 ये वाला √3 यहाँ लगाना अपन 4 × a²। क्या पूछा है? भुजा पूछी है। कितना? इसका भुजा पूछी है, इसकी वैल्यू पूछी है। a बराबर कितना होगा ये पूछा है। तो आपके पास इतना है तो √3 से √3 कट गया। अब देखो ये 25 को लिख सकते हो 5 × 5, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे 4 को लिखोगे 2 × 2, इसको रूट ले लोगे और बराबर a लिखोगे। a² था इसलिए हम स्क्वायर किस तरफ कर दिए? ये क्या हो गया? रूट में आ गया। तो आप क्या हुआ? 5 को बाहर निकालो, 2 को बाहर निकालोगे कितना हो जाएगा? a बराबर आपके पास कितना निकल के आएगा? 10। a बराबर 10 सेमी क्या होगा आपका? 10 सेंटीमीटर आपकी भुजा होगी। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ फिर कोशिश करते हैं चलने की और सॉल्व करते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। 6वें नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। 6वें नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेमी और उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेमी है, उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज की भुजा ए बराबर कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। अभी हमने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या बताया था? 1/√3 अपान 4 और 6 × 6। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3 3 का 9, 9√3 क्या हुआ? ये आपको हुआ क्या? क्षेत्रफल होगा। अच्छा, इसमें समबाहु त्रिभुज की भुजा इतना सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। किसका? समबाहु त्रिभुज का। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए गाइस ऐसे नहीं करना, ये तो आपका क्षेत्रफल निकालने का था। मान लो तो ये कोई समबाहु त्रिभुज दिया है, 6 सेंटीमीटर ये है, 6 सेंटीमीटर ये है और 6 सेंटीमीटर ये है। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। किसको? इसको ज्ञात करना है। अब हम a, b और c ये इसको मान लेते हैं, इसको d मान लेते हैं, और इससे हम क्या यहाँ पे लंब डाल दिए तो कितना हुआ? ये 90 डिग्री हुआ। अगर 6 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज भुजा 6 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। अब देखो श्रीधराचार्य के नियम से तो आप लगाओगे, क्या होता है श्रीधराचार्य का नियम? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखो आधार इसमें है BD और AB क्या है? इसका कर्ण है, और AD क्या है? इसका लंब है। तो देखो कर्ण कितना हुआ? 6 का वर्ग करोगे कितना हुआ? 36 हुआ। आधार कितना है? 3 का वर्ग करो कितना हुआ? 9 हुआ। प्लस लंब कितना है? AD है तो AD स्क्वायर क्या होगा? वही ऊंचाई होगी। और 36 और 9, इसमें 36 में से 9 निकाल दोगे कितना बचेगा? 9 27 बचेगा। तो AD² बराबर कितना हुआ? आपके पास 27 आया। 27 को अगर AD बराबर निकालोगे तो 3 3 का 9 और 3 27, ये आपके पास निकल के आ गया 9√3। तो 3√3 कितना? 3√3। ये क्या हो गया? आपका ऊंचाई हो गई। क्या होगा? 3√3 क्या होगा? आपके पास ऊंचाई होगी। कितना? 3√3। आई होप कि ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, इतना सेंटीमीटर। तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए 7 नंबर के क्वेश्चन देखिए। सर हम 7 नंबर के क्वेश्चन की बात करें। किसके? 7 नंबर के क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेगा। कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेमी, आधार से उसकी ऊंचाई 9 सेमी, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो अगर आधार दिया है कितना? 12 सेमी और ऊंचाई दिया है कितना? 9 सेमी। कितना? 9 सेमी। 9 सेमी ऊंचाई दिया है, 12 सेमी क्या है? उसका आधार दिया है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके पास फार्मूला होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। लगा लो, ठीक। तो अब आधार कितना है आपके पास? आधार है आपके पास 12 और ऊंचाई कितना है? 9। 2 1 कम 2, 2 6 12, 9 6 54, कितना हुआ? 54 वर्ग सेमी क्या हुआ आपके पास? 54 वर्ग सेमी आपका क्या हुआ? क्षेत्रफल हुआ। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। 8 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलें।
8 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखेगा, कह रहा है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB 8 सेंटीमीटर, BC 10 सेंटीमीटर, CA 8 सेंटीमीटर और AD भुजा BC पर लंब है, भुजा ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा ABC का क्षेत्रफल, पहली बात क्या कह रहा है, कह रहा है ABC क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब AB और C। AB कितना है 8 सेंटीमीटर और BC कितना है 10 सेंटीमीटर और CA कितना है 8 सेंटीमीटर, इसकी बात कर रहा है। फिर क्या कर रहा है, कह रहा है AD जो है BC पर क्या है, लंब है, लंब डाल दिए, कितना हुआ, ये हुआ। अब ये 90 डिग्री का कोण बन गया, ठीक। और फिर क्या कह रहा है कि बाद में त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ABD का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमको इसकी भुजा इतना पता होना चाहिए, क्योंकि AD BC पर लंब है, इसलिए इसको और इसको बराबर समान उथा में काटेगी, समान भुजा में काटेगी। तो अब जब ये इस पर लंब है, इसको इसके बीच में, तो क्या होगी, समान भुजा को, मतलब एक भुजा को समान 2 भागों में काट रही है, तो ये कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर ये हुआ, 5 सेंटीमीटर ये हुआ, चलिए इतना हुआ ना। अब ABD का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं कि अगर आधार मिल जाए और उसकी ऊंचाई मिल जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर इसका आधार हमें पता है, ऊंचाई मिल जाए तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो चलिए, तो अगर आपके पास क्या है, ऊंचाई पता नहीं, AD पता नहीं है, तो AD पता करते हैं। अब कर्ण का स्क्वायर बराबर हम निकालते हैं पहले। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। में देखो श्रीधरा 4 से निकालोगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, किसका, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, किसका, लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना दिया है, 8 का वर्ग करोगे कितना होगा, 8 8 64 हो गया। अब आधार कितना है, 5 है, 5 को वर्ग करोगे कितना होगा, 25 हो गया, प्लस लंब का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, इसको इस तरफ लाओगे, घटाओगे, तो लंब बराबर आपके पास निकल के आएगा क्या, लंब बराबर आपके पास क्या निकल के आएगा, 14 में से 5 चला जाएगा, कितना बचा, 9, यहाँ बचा 5, 5 में से 2 गया, कितना बचा, 3। लंब स्क्वायर था, हम स्क्वायर को इस तरफ चला दिए, कितना हो गया, रूट में हो गया। 39 को अगर रूट निकालोगे तो आपके पास कितना आएगा, बात करो, 6 छंग 36। देखो 39 का अगर रूट निकालोगे तो कितना आता है, और 6 छंग 36, 6 हुआ, यहाँ 3 बचा, पॉइंट लगाओ, 0, 6 6 12, एक 0 और लगा दिए, कितना हुआ, 12 दूनी 24, 2 बार गया और 4, कितना 6.24 आएगा, कितना आएगा इसका रूट से बाहर निकालोगे 6.24 इसका क्या हुआ, रूट निकल के आया। उसके बाद फिर आपको निकालना क्या है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। अभी तो हम इसका क्या निकाल पाए, ऊंचाई निकाल पाए। ये लंब क्या होगा, इसकी ऊंचाई होगी, इसकी AD बराबर हम निकाल के लेकर आए हैं, क्या निकाल के ले आए हैं, AD बराबर निकाल कर ले आए हैं इसकी ऊंचाई। अब इसका क्षेत्रफल के लिए आपको करना क्या है, क्षेत्रफल बराबर इसके आधार कितना है, 5 है, और ऊंचाई कितना है, 6.24 है। अब इसको सॉल्व करोगे, 2 1 2, 2 3 6, 0, 2 1 2, 2 दूनी 4, 3.12 हुआ। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, 5 दूनी 10 की 0, 5 1 5, 5 1 6 और पंक्तियाँ 15, कितना हुआ, पंक्तियाँ 15। ये आ गया आपका इतना वर्ग सेमी, कितना हुआ, 15.60 वर्ग सेंटीमीटर। इसका क्या हुआ, क्षेत्रफल निकल के आया, किसका, ABD का क्षेत्रफल 15.60 सेंटीमीटर निकल के आया। चलिए ये भी क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, 9 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए 9 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी समकोण त्रिभुज का लंब 6 सेंटीमीटर और आधार 8 सेंटीमीटर है, कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंब 6 सेंटीमीटर, आधार 8 सेंटीमीटर है, तो कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो समकोण त्रिभुज की बात करता है तो आपको समकोण त्रिभुज बनाना कैसे है, ऐसे समकोण मतलब एक कोण इसका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ABC ये हम पॉइंट मान लेते हैं। फिर क्या करें, लंब कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर और आधार कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर आधार दिया है, तो कह रहा है कर्ण बताइए, मतलब AC की लंबाई ज्ञात करना है, AC भुजा की। अब हम श्रीधरा 4 से जानते हैं कि लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर करके अगर हम जोड़ दें तो AC स्क्वायर के बराबर होगा। फिर AC स्क्वायर के अगर बराबर कितना निकल के आता है, AC स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर करोगे कितना हुआ, 6 6 36, और इसको स्क्वायर करोगे 8 8 64, 64 और 36 जोड़ोगे तो आपके पास कितना आ जाता है, 100। तो AC बराबर आपके पास निकल के आ जाता है कितना, 10। तो AC बराबर कितना निकल के आया, 10। ये हुआ आपका आंसर। कर्ण कितना हुआ, 10 सेंटीमीटर, कितना हुआ, 10 सेंटीमीटर। 9 नंबर के क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन की बात करें। 10 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या कहेगा, 10 नंबर के क्वेश्चन की बात करें। 10 नंबर का क्वेश्चन कहेगा, एक समकोण त्रिभुज का लंब और आधार क्रमशः 5 और सेमी और 12 सेमी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। एक समकोण त्रिभुज है,
इसका लंब कितना 5 सेंटीमीटर, आधार कितना 12 सेंटीमीटर। तो फिर क्या कहेगा, इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने बताया था कि जो समकोण त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 आधार कितना दिया है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया है 5। ये जो लंब होगा वही क्या होगी, इस त्रिभुज की ऊंचाई होगी। तो ऊंचाई कितना हुआ 5, 2 से काटो, 2 छंग 12, 6 पंचे 30, कितना हुआ 30 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या हुआ, क्षेत्रफल हुआ। कितना हुआ 30 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। 11 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। किसके, 11 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 10√2 सेमी है, उसका लंब और आधार ज्ञात कीजिए। लंब और आधार हमें ज्ञात करना है, उसका कर्ण दिया है और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, जब कर्ण दिया हो। देखो ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया ए बी और सी, ये 90 डिग्री कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज। और कर्ण दिया है कितना 10√2। और फिर अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज, इसका मतलब हम x इसको मान लें तो x ये भी होगा, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है। तो अब हम वही वाला फार्मूला लगाते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का इतना है तो लंब और आधार ज्ञात कीजिए। देखो एक तो इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, इसका क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। चूंकि और हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, क्षेत्रफल नहीं, श्रीधराचार्य का फार्मूला लगाते हैं। श्रीधराचार्य का फार्मूला आपको लगेगा क्या, x² + x² बराबर 2x², लंब का स्क्वायर। देखो लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर को जोड़ दोगे तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा 10⁻100 दूनी इतना हुआ। तो x² बराबर कितना निकल के आया, इससे ये कट जाएगा तो x बराबर कितना निकल के आया आपके पास, कितना निकल के आया 10। x बराबर कितना निकल के आया 10। तो आपका आधार कितना हुआ 10, लंब कितना हुआ 10 सेंटीमीटर, कितना हुआ 10 सेंटीमीटर। आई होप कि ये क्लियर होगा। इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसके क्षेत्रफल का कोई ज़रूरत नहीं, आप श्रीधराचार्य सूत्र से लगाइए। मतलब आपका क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। इससे आप लगाओगे तुरंत आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलें, अपने 12 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलें। 12 नंबर क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेमी है तो उसका कर्ण ज्ञात कीजिए। देखो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्या दिया है, क्षेत्रफल ए बी और सी। इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल दिया है 64 दिया है। मान लेते हैं ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। तो 1/2 क्या हुआ, और आधार कितना दिया है, x दिया है, और ऊंचाई कितना हुआ, x हुआ। तो अब इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 64 क्या हुआ, 8 × 8, 8 9 64 गुणे 2, इसको इस तरफ कर दिए तो x² बराबर इतना। स्क्वायर को हम हटा देंगे तो इसको हम अगर रूट ले लेंगे तो कितना हो गया, इतना हो गया। अब 8 क्या हो गया, बहरे निकल आया, अभी कितना बचा, √2 बचा। x बराबर कितना निकल के आया, इतना निकल के आया। अब उसके कर्ण की वैल्यू पूछ रहा है, तो अगर ये इतना आया, ये इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर बराबर कितना होता है, कर्ण का स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब हम यहाँ से कर्ण का स्क्वायर बराबर निकाल लेते हैं तो कितना आया, ये का AC² बराबर कितना होगा आपके पास, AC² बराबर होगा कर्ण लंब का स्क्वायर बराबर x² और BC मतलब BC x² बराबर होगा। तो क्या होगा, x² + x² बराबर कितना होगा 2x²। अब जो कि हमारे पास कितना दिया है, x बराबर इतना दिया है, तो हम अगर यहाँ से अगर हम देख लें या यहीं से देख लो, x की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो ये AC बराबर कितना होगा, AC बराबर आपके पास x√2 आएगा। x की वैल्यू यहाँ रखोगे तो कितना होगा, x की वैल्यू 8 और √2 और गुणे √2 तो 8 आपके पास ये आया, तो √2 हो गया, कितना हुआ 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर क्या हो गया, इसका कर्ण हो गया कितना, 16 सेंटीमीटर। एक फार्मूला होता है, फार्मूला अगर आप याद करें तो अगर समकोण समद्विबाहु त्रिभुज दिया हो तो उसके कारण फार्मूला होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा,
ये होगा कर्ण का स्क्वायर बटे 4। अब चूंकि हम आपके पास कितना दिया है, वो ये क्षेत्रफल दिया है 64 क्षेत्रफल दिया है बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर 4। तो अब इसको सॉल्व करोगे, इस साइड में कितना हुआ, इसको 8 × 8 और 4 को इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे, कितना 2 दूनी 4 बराबर कर्ण का स्क्वायर, कितना कर्ण का स्क्वायर। अगर स्क्वायर इसको हटाओगे तो इस तरफ क्या लोगे, रूट लोगे, तो आपको रूट से बाहर निकलेगा तो 8 और कितना 2, कितना हुआ 8 और 2 बाहर निकला, कितना हुआ कर्ण बराबर इतना निकल के आया, 8 दूनी कितना हुआ 16, कर्ण बराबर कितना निकल के आया 16। तो आपका 16 सेंटीमीटर क्या हो गया, आंसर हो गया, कितना 16 सेंटीमीटर। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। ये 12 नंबर क्वेश्चन हो गया, 16 सेंटीमीटर आपका आंसर सही होगा। तेरह नंबर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। 13 नंबर पूछा जाएगा, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है, आधार ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो आधार ज्ञात करना है, ठीक। तो ये क्या हुआ, फिर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ए बी और सी, एक्स मान लेते हैं, इसका एक्स इसका, और समद्विबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। फिर क्या कह रहा है, इसका क्षेत्रफल फिर वही दिया है, क्षेत्रफल दिया है 36 वर्ग सेमी क्षेत्रफल दिया है। देखो इसका एक क्या होता है, हम फार्मूला हम देखते हैं। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर ये होगा, कितना क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर दिया है, तो उसका आधार ज्ञात करना है। तो आधार का स्क्वायर बराबर होता है, आधार का स्क्वायर अपान 2 होता है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर बटे 2। क्षेत्रफल आपके पास दिया है कितना 36 बराबर आधार स्क्वायर बराबर 2। इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हुआ 36 × 2 बराबर आधार स्क्वायर है। इसको स्क्वायर को हटाने के लिए हम इस तरफ रूट ले लें, तो आपके पास 6 बाहर निकल आया, √2 बचा। आधार बराबर कितना हुआ, आधार बराबर आपके पास आया 6√2, कितना क्या हुआ सेंटीमीटर, 6√2 सेंटीमीटर हुआ, कितना हुआ 6√2 सेंटीमीटर। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो आज के सेशन में हम इतना ही त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बात कर चुके। तो हम आज 13 क्वेश्चन को क्लियर किए हैं, 13 क्वेश्चन को। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। क्षेत्रफल हो गया, उसके बाद ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, और भी जितने हैं वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है, चतुर्भुज है, इन सब के क्षेत्रफल को लेकर मिलते हैं अगले सेशन में। तो अभी इस सेशन में इतना ही, अगले सेशन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।